नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लोग मंत्रालयों में फैसले लेते हैं, भाजपा संघ ने संस्थानों में अपने लोग बैठाए। गडकरी ने कहा, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी एक हफ्ते के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे हैं। वह यहां 17 अगस्त को आए थे और 25 अगस्त तक रहेंगे। पिछले 3 दिनों में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 18 अगस्त को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अहम पदों पर भाजपा आरएसएस ने अपने लोग बैठाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अपने मंत्रालयों के फैसले आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर लेने पड़ते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जवाब दिया। एक निजी चैनल से बातचीत में गडकरी ने कहा कि उनके आरोप हास्यास्पद हैं। मंत्रालयों में आरएसएस के कोई सदस्य नहीं है जिनके साथ मिलकर मंत्री काम करते हैं। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे ने 39 मेंबर्स की सीडब्ल्यूसी का ऐलान किया। राहुल, सोनिया, प्रियंका शामिल। राजस्थान से सचिन पायलट, एमपी से दिग्विजय कमलेश्वर शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी का ऐलान कर दिया। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल है। वहीं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। सीडब्ल्यूसी में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। दोस्तों, तीनों राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। सीडब्ल्यूसी में कुल 84 नाम है। इसमें सीडब्ल्यूसी मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीयों को अगले 2 महीने में चिप वाले ई पासपोर्ट मिलेंगे। इनमें 41 एडवांस फीचर होंगे। 140 देशों में इमिग्रेशन प्रक्रिया जल्द होगी। जी हां दोस्तों, देश के आम नागरिकों को पहला ई पासपोर्ट अगले 2 महीने में मिल सकता है। चिप वाले इन पासपोर्ट से सभी तकनीकी प्रशिक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में पहले साल 70 लाख ई पासपोर्ट की ब्लैक बुकलेट छप रही है। इस प्रेस को 4.5 करोड़ चिप पासपोर्ट छापने का ऑर्डर मिला है। 41 एडवांस फीचर वाले नए पासपोर्ट से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों वाले 140 देशों के हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी। देखने में यह वर्तमान पासपोर्ट बुकलेट जैसा ही होगा। सिर्फ बुकलेट के बीच के किसी एक पेज पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और आखिर में छोटा फोल्डेबल एंटीना होगा। चिप में हमारी बायोमेट्रिक डिटेल और वो सब बातें होंगी जो बुकलेट में पहले से है। पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम 2.0 नामक यह योजना अभी लॉन्च होनी है। चिप वाले पासपोर्ट के लिए केंद्र पर भीड़ न हो, इसलिए योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसके लिए पासपोर्ट सेंटर्स तकनीकी रूप से अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चांद पर जाने का रूस का सपना हुआ चकनाचूर। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हुआ। जी हां दोस्तों, रशिया का चांद पर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने यह बात मान ली है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए। अपने डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकता। उसका सपना चकनाचूर हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि कल लूना 25 से संपर्क साधने में दिक्कत आई थी। इसके बाद उससे संपर्क साधने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोसकोसमोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चल गया था। तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया, जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा, छीना चारागाह, सच नहीं बोल रहे पीएम। पैंगोंग पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया है कि यहां चीन की सेना घुसी है। इसकी जो ग्रेजिंग लैंड यानी कि चारागाह भूमि होती है, वहां अब नहीं जा पा रहे हैं। लद्दाख में सब यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, लेकिन वह सच नहीं है। आप यहां किसी से पूछ लीजिए, वह आपको बता देगा। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। वे उस दर्जे से खुश नहीं है जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने यहां पैंगोंग लेक पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के समय ही लद्दाख जाना चाहते थे, लेकिन
लॉजिस्टिकल कारणों से वहां नहीं जा पाए। तब उन्होंने सोचा था कि लद्दाख का टूर विस्तार से किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वह लेह गए थे और पेंगोंग के बाद अब नुब्रा जा रहे हैं, इसके बाद कारगिल भी जाएंगे। वह यहां इस बात को सुनने आए हैं जो जनता के दिल में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजनेता बन गए हैं रघुराम राजन, किसी और की तरफ से कर रहे हैं पीछे से वार, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को एक ऐसा राजनीतिज्ञ करार दिया है जो पीछे से किसी और की तरफ से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी रघुराम राजन के उस कथित बयान को लेकर आई जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें केवल असेंबल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनेता बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। दोस्तों रघुराम राजन एक ऐसा राजनेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं है, वह किसी और की ओर से शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कुछ दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने कहा। अश्विनी वैष्णव ने इसके आगे कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक बढ़ोतरी हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्द ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन कंपोनेंट का निर्माण करेगी। वैष्णव ने कहा कि हर क्षेत्र जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण शुरू किया है और पहले सीकेडी घटकों सेमी नॉक्ड डाउन एसकेडी को लाने और उत्पाद को असेंबल करना चालू कर दिया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न कंपोनेंट का उत्पादन भी होता है।